डाटा वगैरह आपने कर लिया था? हाँ नोट्स बना लिए? हाँ जी, नोट्स बना लिए थे मैंने। अच्छा, चलें स्क्रीन में शेयर करने लगा। ओके सर। चलें स्क्रीन शेयर है। यस सर। चलें जी, हमने कहाँ तक कर लिया था काम? हाँ, यहाँ तक कर लिया था काम हमने। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो आपने फाइंड आउट कर लिया। यस। तो उसके बाद आज हमने करना है जी ग्रेडियंट ऑफ दी स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक हो गया। और मैंने कल बताया ओके। था जो ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ है उससे हम क्या ऑब्टेन करते हैं, वो गेट एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें, ये एक ट्रेन का हमारे पास ग्राफ दिया गया है। उसने कहा है कि वो 20 सेकंड तक, और ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे, देखिए ना ग्राफ। ठीक है, फर्स्ट 20 सेकंड में आपकी गाड़ी की स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रह रही है, वो चेंज नहीं हो रही। तो फर्स्ट 20 सेकंड में आपकी जो गाड़ी है वो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। और आफ्टर 20 सेकंड आपकी जो गाड़ी है वो इंक्रीजिंग स्पीड के साथ या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ में ये जो आपको लाइन नज़र आती है ना, ये वाली लीनियर लाइन या स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड। जब स्पीड इंक्रीज हो रही है मतलब एक्सेलरेट हो रही है, तो हम उसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। ठीक है, और 20 टू 60 सेकंड तक आपकी जो गाड़ी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट हो रही है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड इट एक्सेलरेटिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 20 टू 60 सेकंड। 20 से 16 सेकंड के बिटवीन गाड़ी कितना एक्सेलरेट हुई है। क्योंकि अगर आप 0 से 20 की बात करें, यहाँ पे तो गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो मैंने आपको बताया था आपका जो एक्सेलरेशन है ज़ीरो होता है, गाड़ी एक्सेलरेट नहीं हो रही। एक्सेलरेट कहाँ पे यस। होती है, इस लाइन में जहाँ पे वो ग्राफ की जो स्लोप है अप जा रही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया आपने, एक ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, और इधर से वर्टिकल डाउनवर्ड कहाँ तक आना है, जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल इस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल लाइन एंड हो रही है। तो ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन जाती है। तो अब आपने फार्मूला लगाना है राइज ओवर रन का। तो यहाँ पे देखें, ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, इधर से इधर जाएंगे ये y2, यहाँ से इधर जाएंगे ये y1 हो जाएगा, इधर से नीचे आएंगे x2, यहाँ से नीचे आएंगे तो x1 आएगा। ठीक है, तो y2 की वैल्यू है 14, y1 की है 6। तो ये देखें 14 माइनस 6, इसकी x2 की वैल्यू आ रही है 60, x1 की है 20। तो 60 माइनस 20 करके आपका आंसर आएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि हर सेकंड में गाड़ी की स्पीड 0.2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो समझ आ गया। ठीक है। यस। चलें आगे देखते हैं। जितने भी वो कंसेप्ट थे वो क्लियर हो चुके हैं। आगे आपको पेपर में ना इस तरह से ग्राफ आ जाता है, तो आपसे पूछ लेते हैं, बताएं कहाँ पे गाड़ी जो है आपकी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, कहाँ एक्सेलरेट हो रही है, कहाँ पे डिसेलरेट हो रही है। तो ये ग्राफ जो है ना आपका, आपको समझ आनी चाहिए ग्राफ की। ठीक है, तो अगर आप ये वाला पॉइंट देखते हैं, स्पीड वेलोसिटी टाइम मतलब स्पीड टाइम ग्राफ है। और स्पीड टाइम ग्राफ में अभी मैंने बताया आपको कि अगर ये लीनियर लाइन चल रही है तो इट मीन ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ इसके ये एक्सेलरेट हो रही है, मतलब इंक्रीजिंग स्पीड के साथ मूव कर रही है। ठीक है, लेकिन आप ये देखें, ये जो लाइन है स्लाइटली सी पहले डाउन गई है, उसके बाद आपकी लाइन अप जा रही है ऐसे। इट मीन ये एक्सेलरेट हो रही है। इसमें कांस्टेंट का वर्ड यूज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे स्लो थी, फिर आहिस्ता 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 वो स्पीड पकड़ रही है, तो इसको हम इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का नाम देते हैं।
ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्म का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे आप बता सकते हो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड। ठीक हो गया। आगे हॉरिजॉन्टल लाइन चल रही है ये वाली, हॉरिजॉन्टल टू टाइम एक्सिस है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में जब इस तरह का केस आए तो क्या शो करता है, कांस्टेंट स्पीड है, मीन स्पीड में चेंज नहीं आ कौन रहा। से? अगर आप ये देखें तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी ने यहाँ पे अब ब्रेक अप्लाई की होगी, एज अ रिजल्ट आपकी जो कर्व है वो डाउन जाती 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 सीधी टाइम एक्सिस के साथ मैच कर रही है। ठीक है, तो इट मीन गाड़ी की जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, जिसको हम कॉन्स्टेंट डिसेलेरेशन का नाम देते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब गाड़ी की स्पीड डिक्रीज करती है तो वहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन का वर्ड यूज़ करते हैं, जिसके लिए जो फिजिक्स का वर्ड है वो डिसेलेरेशन है या रिटार्डेशन होता है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर जब आपका ग्राफ टाइम एक्सिस को टच करेगा तो इसका मतलब क्या है कि आपकी स्पीड ज़ीरो हो जानी है, क्योंकि ये ओरिजिन को टच कर रही है। यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आकर वो रेस्ट पे आ जाएगी। आगे ये स्पीड टाइम ग्राफ का केस है, ये देखिए ज़रा, यहाँ पे भी आपको 3-4 कर्व नज़र आ रही है। जो ब्लू वाली लाइन है इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, जब आप इस तरह की लाइन देखते हैं तो इसका मतलब ये है, ये क्या होती है, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ, स्टेडी स्पीड मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ गाड़ी ट्रैवल कर रही है। ये बताया था ना मैंने आपको, तो ये आपने बड़ी याद रखनी यस। है। अगर ये देखें, ये कर्व आपकी थोड़ी, ये लाइन थोड़ी कर्व है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, गेटिंग फास्टर मतलब एक्सेलरेट हो रही है या स्पीड इंक्रीज हो रही है इसकी। स्पीड इंक्रीज का वर्ड यूज़ कर लें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, एक्सेलरेशन का वर्ड यूज़ ना करें। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये इसमें देखें, ये लाइन स्ट्रेट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ये हमें किसको शो करती है, लाइन स्ट्रेट लीनियर लाइन किसको शो करती है, बताएं। कांस्टेंट स्पीड। हाँ, ये कांस्टेंट स्पीड आ गई है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन शो करती है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट मीन स्टेशनरी। अगर वो डाउन जा रही है इट मीन उसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है। ठीक हो गया। रिटर्निंग टू यस। स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब आपका ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस जीरो हो ओके। जाएगा ना, तो वो दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है। ये जो क्वेश्चन है ना, आ, इससे रेलिवेंट 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 10 सालों में ना, तो इसलिए मैंने ये ग्राफ सिलेक्ट किया था कि आपको ना चीज़ों की समझ आ जाए करना कैसे है इसको। तो इसमें ये होता है कि सम टाइम पीछे आपने जितने ग्राफ पढ़े ना उसमें यहाँ तो एक लीनियर लाइन थी या हॉरिजॉन्टल लाइन थी जिसका आपने एरिया फाइंड किया है, और यहाँ आपने निकाला है क्या कहते हैं, ग्रेडियंट निकाला है स्लोप का, स्लोप वगैरह। ठीक है, तो सम टाइम ये होता है कि ग्राफ हमारा कर्व फॉर्म में आता है जिस तरह ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ओके। क्वेश्चन आपसे आपके पास ये होता है, वो बताएगा कि कितने टाइम पे आपने ऑब्जेक्ट की, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसका मतलब है वो ये पूछ सकता है कि मैंने यहाँ पे बनाया था ये वाला पॉइंट था कोई, चलें ये कर लेते हैं, मैं 50 कर लेता हूँ। क्वेश्चन ये आता है कि 50 सेकंड पे बताएं गाड़ी की स्पीड क्या होगी, है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। क्वेश्चन क्या आएगा, 50 सेकंड पे बताएं गाड़ी की स्पीड क्या होगी। तो आपने क्या करना होता है उस केस में, ये देखें ज़रा, आपने जहाँ पे 50 है तो सीधा ऊपर जाना है, यहाँ डॉट लगा लेना है, लगा लिया। ठीक है, और इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रा करना यस। है। टेंजेंट पता क्या होता है, कि वो लाइन जो कर्व लाइन को एक नाइन। सिंगल पॉइंट पर टच करे, वो लाइन, द लाइन दैट टच द कर्व एट सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो ओके ये सर। मैंने आपको एक पिंक कलर में ये बना के दिखा दिया कि ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक टेंजेंट आ गया। फिर इस टेंजेंट के 2 पॉइंट हमारे पास ऑब्टेन हो गए, ये वाला पॉइंट आ गया इसका, और एक ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, इधर से हॉरिजॉन्टल चलोगे आप, इधर वर्टिकल डाउन आना है तो आपके पास ये पॉइंट आ जाए। तो ये हमारे पास एक अगेन राइट ट्राइंगल बन लिया।
तो अब आपने यहाँ पे वही ग्रेडियंट का फार्मूला लगा देना है। y2 की वैल्यू ये वाली है, y1 की वैल्यू क्या होनी है, यहाँ से आपने फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, वो जिस तरह मैंने आपको सिलेंडर वाला केस नहीं बताया था कि देखें ये जो 5 बॉक्स की वैल्यू 200 है, तो 1 बॉक्स की क्या होगी, ठीक है। तो इस केस में वो बनती है 40, तो ये हो गया 400, 480 बन जाएगा ये y1, ठीक है। इसी तरह फिर आप यहाँ से नीचे आओगे, ये हमारे पास आ जाएगा 80, किसका आएगा, x2 का। यहाँ से आपने वर्टिकल नीचे आना है, तो अगेन ये यहाँ पे टच करेगा, तो अगेन आपने क्या करना है, 5 लाइन्स की वैल्यू 10 है, तो एक की क्या होगी, 2 बॉक्स होगी, ऐसे ही है। तो ये बनेगा 16 बन जाएगा यहाँ पे, यस। ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यू पुट करोगे तो आपकी इस पॉइंट पे जो भी स्पीड होगी वो निकल आएगी। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर पास पेपर में आएगा, ठीक है। मैं दिखाऊंगा आपको कि आया भी है कि नहीं। क्लियर है। ओके। यस सर। आगे देखें, ये वही है, ये देखें अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता था ना, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये देखें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आपको ये ऊपर करके लाइन नज़र आती है ना हॉरिजॉन्टल, तो मतलब क्या होता है, वो रेस्ट पे है। लेकिन अगर स्पीड टाइम ग्राफ में ये लाइन ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, ये सेंटर है, ये O0 से स्टार्ट होता है, मतलब ये जो लाइन है वो टाइम एक्सिस को टच कर रही है, तो क्या होगा, तब भी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे होगा, स्टेशनरी होगा, ठीक है। फिर ओके। स्पीड टाइम ग्राफ में अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल चल रही है, इसका मतलब क्या है, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये वाली लाइन है तो हमने डिस्कस किया था कि गाड़ी की स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, तो कांस्टेंट डिसेलेरेशन आए, एक्सेलरेशन आए, एक्सेलरेट हो रही है। अगर ऐसी लाइन नज़र आ जाए स्ट्रेट, इस स्टार्टिंग में देखें स्पीड ज़्यादा थी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, यहाँ भी देखें स्पीड कम हो रही है ना, अगर मैं इस पॉइंट पे देखता हूँ, यहाँ पे स्पीड यस। कम हो गई है, इधर देखें और स्पीड कम हो गई है, इधर देखें और स्पीड कम हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं तो वो सारी की सारी ज़ीरो हो जाती है स्पीड, तो इट मीन गाड़ी की स्पीड डिक्रीज कर रही है, तो अगेन स्पीड में चेंज आया तो कॉन्स्टेंट डिसेलेरेशन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये ग्राफ देखें, इसमें आपको स्टार्टिंग में लीनियर है, फिर वो बैंड हो गई है, ठीक है, बैंड हो गया, स्लोली स्लोली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ऐसे 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 इंक्रीज हो रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हो तो रही है इंक्रीज, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न बन रहा है, ये तो स्ट्रेट लाइन थी, इसमें यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा था स्पीड में, यहाँ पे ऐसा नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, ये भी ऐसे ही है, ठीक है। दोनों एक ही कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पे देखें ये भी यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है स्पीड, जिसका मतलब ये भी डिसलेशन की कैटेगरी में आएगा। तो पेपर में एमसीक्यूज में ना कुछ भी आ सकता है, मैंने जितने भी पॉसिबल ग्राफ थे ना सारे के सारे बता दिए आपको। तो अभी ऐसा करो, इनके इनमें अगर ये पूछना है तो मुझसे पूछ लो, इन्हें इनके स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपने कॉपी पे बनाने हैं सारे के सारे। ओके। जब हो जाए सर। स्क्रीनशॉट बता दो। हाँ जी, मैंने ले लिया। इसका देखो, हाँ, मैंने ले लिया। ओके, नेक्स्ट सर। टूल अच्छे से नहीं, मुझे सही समझ नहीं आया था। हो गया। यस।
ओके नेक्स्ट। यहाँ पे ना वर्ड लिखना आपने कांस्टेंट का, ठीक है। ठीक है सर। कांस्टेंट वेलोसिटी लिखना। गुड सर। एक मिनट, अब आगे मैं एमसीक्यूज निकालूं, फिर आज ही कर लें थोड़े से प्रैक्टिस। हम्म, हाँ। चलें जी, ये एमसीक्यूज देखते हैं अभी। ना 2019 का है ये। स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट जर्नी, ये हमें स्पीड टाइम ग्राफ दिखाया हुआ है। हाउ डज द ग्राफ शो दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एक्स, ये वाला एक्स सेक्शन, एक्स ऑफ द जर्नी इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेक्शन वाई। तो यहाँ पे देखें, उसने कहा है कि ये वाला जो हमारे पास आ रहा है ना, ये वाला एक्स, ये एक्स वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये वाला, ठीक है। और वाई वाला हमारे पास आ रहा है ये वाला छोटा सा। क्वेश्चन ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है, हमें कैसे पता लगेगा कि एक्स सेक्शन ने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेक्शन वाई, ठीक है। तो हमें इनके एरिया अंडर दी कर्व से पता लग जाएगा, इसका एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वाई। तो ऑप्शन देख लेते हैं। एरिया बिलो सेक्शन एक्स ऑफ द ग्राफ इज ग्रेटर दैन एरिया बिलो वाई, ये मुझे सही लग रहा है, मैं इसको फिलहाल टिक कर देता हूँ, देखते हैं बाकी ऑप्शन भी। द एरिया ग्रेडियंट ऑफ द सेक्शन एक्स, और ग्रेडियंट से हमें क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है स्पीड टाइम ग्राफ के। तो उसने पूछा हमें डिस्टेंस है, यस। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। द स्पीड एट द एंड ऑफ द सेक्शन वाई ऑफ द जर्नी इज ग्रेटर दैन, नहीं इसका कोई कंसर्न नहीं है। द टाइम फॉर द सेक्शन एक्स ऑफ द जर्नी इज ग्रेटर दैन, नहीं ये भी नहीं है। एरिया से पता लगेगा कि डिस्टेंस किसका ज़्यादा किसका नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके। अब वायर थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड दिस वन, ये देखें वो स्पीड v के साथ बॉल को ऊपर फेंक रहा है, ठीक है। विच रो डिस्क्राइब द स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट पॉइंट एक्स ऑन द वे अपवर्ड। तो यहाँ उसने बात की है कि जब वो ऊपर जा रहा है तो एक्स पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर आपने बताना है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा और स्पीड क्या होगी। आपने याद रखना कि मैंने बताया था आपको कि जब आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है तो उस केस में वो एक्सेलरेट होता है, उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन जब वो वर्टिकली अपवर्ड मूव करता है तो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ, दोबारा ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, वो डाउनवर्ड है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो वो डाउनवर्ड खींचती है उसको, जिसका इसका मतलब क्या है, उसकी स्पीड डिक्रीज करेगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन है डिक्रीज के दो हैं। इंक्रीजिंग स्पीड तो होगा नहीं जब वो ऊपर जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। बाकी बचे दो ऑप्शन। अब इनसे कोरिलेट करना है, जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन किसकी तरफ होनी है, अपवर्ड होगी डाउनवर्ड, बताएं। ग्रेविटी की डायरेक्शन किधर होती है, हमेशा डाउनवर्ड होती है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी बनेगा, समझ आएगी नहीं, आप। वो ऊपर की तरफ नहीं होती, यस। क्योंकि डिसेलेरेट कर डाउनवर्ड आएगा। तो A car driver measures the time taken to complete our, एक मिनट में उसका आंसर कंफर्म कर लूँ, एक मिनट मुझे, ये वाला था, उन्नीस का, 19 के दूसरे, हाँ दूसरे का भी है, ठीक है।
अजान हो लेने तो फिर करते हैं स्टार्ट, ठीक है? 2 मिनट वेट कर लो। Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उसने कहा है कि कार ड्राइवर है, measures the time taken to complete 4 separate journey, 4 डिफरेंट जर्नी में पहुंच रहे हैं डिफरेंट टाइम्स के अंदर, ठीक है? तो किस जर्नी में उस गाड़ी ड्राइवर ने, किस जर्नी में गाड़ी की जो एवरेज स्पीड थी वो मैक्सिमम थी, ये आपने बताना है, ठीक है? और अब फर्स्ट केस की बात करें तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 आवर्स में कंप्लीट किया है। आवाज़ आ रही है आपको? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 आवर में किया है, 120 का 3 में, 120 का 4 में। आपने क्या निकालना, स्पीड निकालनी है। तो डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड करें तो ये देखिए मैंने सबके निकाल दिए। तो सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ बनती है? सी वाली केस में बनती है कि उसने 120 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 आवर्स में कंप्लीट कर लिया, ठीक है? तो आपका जो ऑप्शन बनना है वो कौन सा बनेगा? सी वाला बनेगा, ठीक है? हर Okay, ऑप्शन sir. चेक करने Yes. हर ऑप्शन चेक करने के बाद आपने आंसर बताना होगा। The graph shows how the speed of an object varies with the time। ये आपको नज़र आ रही स्पीड। यहाँ पे देखें स्पीड टाइम ग्राफ है, तो ये हमारे पास आएगा कांस्टेंट स्पीड है, ये कांस्टेंट डिसलेशन है, यहाँ पे वो रेस्ट पे आ गया है, ठीक है? ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, फिर वो कांस्टेंट स्पीड पे आ गया। देखा, वो मैंने बताया था ना कैसे आपको जो ग्राफ मैंने बताया, अगर आपको याद हो जाते हैं ना तो आप क्वेश्चन इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो विच शो डिस्क्राइब द Yes. मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पी एंड क्यू। पी एंड क्यू पे मोशन बतानी है। पी पे वर्टिकल ऊपर चले जाएं तो ये पॉइंट बनता है। तो ये कौन सी लाइन बनती है वाली? कांस्टेंट स्पीड की। अगर आप क्यू Constant speed. क्यू की बात करते हैं तो इसको मैं ऊपर कर लूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे आ रहा है, ये शो कर रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे देख लें रेस्ट वाले ऑप्शन दोनों गलत हो गए। कांस्टेंट स्पीड 2 है, क्यू एक्सेलरेट हो रहा है, तो सी वाला ऑप्शन हमारे पास आएगा। क्लियर है? Yes, sir. The diagram shows the distance time graph for the motion of an object। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। हाउ कैन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बी डिस्क्राइब्ड, बताएं भी। स्टार्टिंग में देखिए ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, लाइन हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब स्टार्टिंग में तो वो रेस्ट पे है, फिर वो डाउन जा रहा है। डाउन जाने का मतलब क्या है? स्पीड उसकी डिक्रीज कर रही है, कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है। तो स्टार्टिंग वाला रेस्ट पे था तो ये ऑप्शन गलत है, उसने कांस्टेंट एक्सल स्पीड कहा होगा। इन दोनों में से एक होगा, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट डिसेंट। मेरा ए या बी होगा, मैं कंफर्म कर लूँ। आंसर क्या है इसका? पांचवा, 19। हाँ बी है, सही है, कांस्टेंट स्पीड ही होगा। क्योंकि मैंने बताया था डिस्टेंस टाइम में हम एक्सेलेरेशन को डिस्कस नहीं करेंगे, वो स्पीड टाइम में एक्सेलेरेशन डिसेलेरेशन आता है, ठीक है? ये आपने थोड़ी सी बातें याद Okay. रखनी है। ठीक है.
एन एथलीट रन्स 300 मीटर अप हिल इन 100 सेकंड। उसने कहा है कि एथलीट है, ये हमारी हिल है सपोज करें, ठीक है। यहाँ से ये हमारा एथलीट है, ये क्या करता है 300 मीटर अप जाता है, कितने टाइम में 100 में, जा 100 सेकंड्स में पहुँच रहा है, ठीक हो गया। और शी रन्स डाउन, फिर वो वापस आता है 50 सेकंड्स के अंदर। पता है इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? मतलब पहले ऊपर गया 300 मीटर, फिर 300 मीटर नीचे आया, पहले गया 100 सेकंड में, वापस कितने में आया 50 सेकंड में। तो इसकी क्या एवरेज स्पीड निकालनी है, तो हमने क्या करना है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा इसका 300 ऊपर जाने में प्लस Yes, 300 नीचे आने में, डिवाइड कर देना आपने 100 सेकंड प्लस 50, ठीक है। तो ये बनेगा 600 150, कितना बनेगा 4, 4. तो 4 मीटर पर सेकंड Yes. स्पीड आ गई। क्लियर है इसका? Yes, sir. The motion of an object is represented by a speed time graph. The which quantity is equal to the area under the curve। ये हमारे पास area under the curve लेना आपने। और अच्छा कौन सी क्वांटिटी उसने कहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया बताएगा, एरिया अंडर द कर्व से हमें क्या मिलता है डिस्टेंस मिलता है, बताया था ना मैंने। स्पीड टाइम Yes. ग्राफ का जो Distance. एरिया होता है वो हमें क्या देता है डिस्टेंस देता है। तो चुप करके आपने ये देखें डिस्टेंस ट्रैवल, ओके। Okay, sir. विच स्टेटमेंट अबाउट द एक्सेलरेशन इज करेक्ट, बताओ क्या है। One second. फोर्स का तो इसमें कोई लिंक ही नहीं है एक्सेलरेशन का, तो ये भी गलत, ये भी गलत। डिस्टेंस ट्रैवल बाय इन 1 सेकंड, ये स्पीड Answer is ऑफ, A. हाँ तो आपका ऑप्शन यही बचता है चेंज इन स्पीड वाला। ओह, the graph shows the speed of an object varies with the time at which labeled time that is the greatest acceleration। कहाँ पे acceleration maximum होगा, ये देखें यहाँ तो डिसलेट कर रही ना आपकी, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है, ये भी नहीं होगा। ए और सी ऑप्शन बचते हैं। हाँ जी Okay. बताएं कौन सा आएगा I आपको। think C. सी है, मुझे लग रहा है ए, क्योंकि ए की स्लोप जो है सी से ज़्यादा है। कंफर्म कर लेते हैं नाउ का ए है, ठीक है। Okay. 9 का है, क्योंकि इसकी मैंने बताया था ना स्लोप चेक करनी है, इसकी स्लोप थोड़ी सी ज़्यादा है। स्लोप कैसे पता लगती है एंगल से, इसका एंगल थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप ये वाली चीज़ देखते हैं इसका एंगल थोड़ा कम होगा, इसका मतलब इसकी स्लोप ज़्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगा। तो ऑप्शन हमारा हो गया। The graph shows how the speed of the object changes the time how does the object travel। ये हमें स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, बताया कि 10 सेकंड में गाड़ी ने हाउ फार कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। इस केस में आप ये देखें यहाँ से नीचे जाएंगे, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल्स बन गए हमारे पास, ठीक हो गया। अब ये देखें ये आपके ये बेसिकली ना बन रही है आइसोस्केल ट्राइंगल मेरे ख्याल, इसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। Yes. तो उस केस में आप क्या करोगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट करोगे, बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला लगा सकते हो आप। हाइट है इसकी 8, Okay. ये देखा हाइट यहाँ पे आ रही है, 2 4 ज़ार 8, ये काट दो, 4 10 ज़ार 40 हो गया। तो आई थिंक सी ऑप्शन बचता है, चेक कर लेते हैं हम 10th का सी।
सी है, ठीक है, ऐसे कर लेना है इसको। Okay, sir. A car travels at average speed of 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट। हाउ फार डिस्टेंस फाइंड करना है, गाड़ी जो है वो इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है। यहाँ पे देखिए कितना दिया है, आवर्स के अंदर, ये क्या दिया है, मिनट्स के अंदर। आंसर किलोमीटर है तो ये Yes. किलोमीटर ही रहेगा ना। तो हमने क्या करना है, इसको भी किस में कन्वर्ट करना है, आवर्स के अंदर कन्वर्ट करना है, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इज इक्वल टू डी बाय टाइम कितना, 50 मिनट है। तो मैंने बताया टाइम, मिनट इज़ अ स्मॉल यूनिट, आर इज़ अ बिग यूनिट। जब आपने बिग से स्मॉल में जाना है तो क्या करोगे, डिवाइड करना है, ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे, Yeah. 15 को 60 पर डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड का साइन होता है यहाँ पे कि नहीं, डिवाइड का साइन है, चलिए इसी के अंदर ब्रैकेट लगा देते हैं, डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, ये ब्रैकेट कर लगा देता हूँ, ये एक सेपरेट पोर्शन है, सोल्व करना है, ठीक हो गया। ठीक है। तो 60 डिस्टेंस कितना बनेगा ये वैसे, 0.25, ये बनेगा 0.25 ही बनता है, ठीक है। तो 0.25 इधर आके मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट साइड पे, कितना बनेगा आंसर, 15 आ जाएगा 15. किलोमीटर, Yes. ठीक हो गया। तो आपका आंसर बनेगा 15, क्लियर है। Yes, sir. द ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ कार फॉर 5 सेकेंड्स, ये 5 सेकेंड्स के लिए बताई गई है। विच रो इज करेक्ट, अच्छा ये देखें ज़रा, ये देखें 0 से 3 सेकंड में गाड़ी जो है वो, स्पीड टाइम ग्राफ है, उसका ग्राफ लीनियर है, इसका मतलब क्या है, उसने स्पीड पकड़ी है, ठीक है, वो मोशन के अंदर है, वो Yes. एक्सेलरेट हो रही है, तो ये रेस्ट पे नहीं हो सकती यहाँ पे। उस 3 से 5 सेकंड के बिटवीन वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। द कार इज एट रेस्ट, द कार इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, ये हमें छोटा करना पड़ेगा ग्राफ थोड़ा, रेस्ट पे होगी, जीरो पे तो रेस्ट पे ही है ना, ये जीरो पे तो रेस्ट पे होनी है दोनों, क्योंकि टाइम जीरो है तो स्पीड भी जीरो है, तो वो रेस्ट पे आ जाएगी। तो उसने ऑप्शन क्या दिया साथ, 4 सेकंड में तो रेस्ट पे नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, डायरेक्ट गलत कर दो आप। अब ये दो पॉसिबिलिटी लग रही है, इनमें से देखते हैं कांस्टेंट स्पीड कहाँ पे है, 2 और 4, इसमें देखें ज़रा, नहीं टू, ये 2 यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पे, ठीक है, 0 1 2 इधर कहीं, इधर अगर ऊपर जाते हैं ना इधर से, तो वो तो हमें मिलेगा कि वो एक्सेलरेट हो रही है, कांस्टेंट तो नहीं है। 3 और 5 के बिटवीन 4 आता है ना, तो इधर 4 होगा, Yes. तो 4 पे जाकर वो क्या करेगा, कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल Constant. करेगा, तो इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, ठीक है, ये गलत है। Okay, sir. The last an object begins to fall close to the Earth's surface, air resistance can be ignored with statement about the object acceleration is correct। उसने कहा है कि अर्थ की सरफेस है, सपोज करें ये सरफेस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, डाउन फॉल, ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, द एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, यस, द एक्सेलेरेशन डिक्रीज, नो, इंक्रीज भी नहीं होता, जीरो भी नहीं होता, तो ये आएगा, क्योंकि मैंने बताया था हमारी अर्थ की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.81 होती है, जिसको हम राउंड अबाउट 10 कर देते हैं, ठीक हो गया। तो
ये कांस्टेंट ही रहता है। ये हर ऑब्जेक्ट को इतने एक्सेलरेशन के साथ अपने सेंटर की तरफ अर्थ खींच रही होती है, पुल कर रही है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, इसमें वेरिएशन नहीं आएगी। क्लियर पॉइंट। जीरो कहाँ पे होता है? Yes, sir. जीरो होगा यहाँ तो अर्थ के सेंटर के ऊपर जीरो होता है एक्सेलरेशन। यहाँ वो अगर आप स्पेस अर्थ की ग्रेविटी से निकल जाते हैं तो वहाँ पर उसका एक्सेलरेशन जो है वो जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। ठीक है। इंक्रीज नहीं होता, स्पीड इंक्रीज होती है बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। डिक्रीज स्पीड डिक्रीज होती है जब हमने ऊपर क्वेश्चन किया था सेकंड एमसीक्यूज, जिसमें ऑब्जेक्ट आपका वर्टिकली अपवर्ड जाएगा, उस केस में स्पीड डिक्रीज करती है, एक्सेलरेशन डिक्रीज नहीं करता, ठीक है। जब डाउनवर्ड आएगा तो स्पीड इंक्रीज करेगी, एक्सेलरेशन स्टिल कांस्टेंट रहता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी गलत है। ले जी, आज हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, इनके स्क्रीनशॉट ले लो, संभाल लो इनको और Okay. बाकी प्रैक्टिस करो।